वेलकम टू आवर चैनल कलाकारी फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे टी केक। तो चलिए देखते हैं टी केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने ले लिया 4 अंडे, शुगर पाउडर, बेकिंग पाउडर, अमूल बटर, मैदा और रिफाइंड ऑयल। अभी मैं इन चारों अंडे को एक बाउल में, मिक्सिंग बाउल में तोड़ लूंगा। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, मैंने चारों अंडों को ये मिक्सिंग बाउल में मैंने तोड़ लिया है। अब मैं उसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर। 1 2 3। अब फ्रेंड्स मैं इसको व्हिस्क करूंगा मेरे ये व्हिस्कर से, और तब तक व्हिस्क करूंगा जब तक ये जो लम्स आप देख रहे हो शुगर पाउडर का, वो लम्स अच्छी तरीके से अंडे के साथ मिल नहीं जाता। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो ये शुगर पाउडर जो है बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। तब मैं इस पे 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर और डालूंगा। आप एक बार में सारे शुगर पाउडर मत डालिएगा, नहीं तो आपका लम्स बन जाएगा। ऐसे ही 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में आप डिवाइड करके, इक्वली डिवाइड करके ये शुगर पाउडर को इस पे अंडे में डाल के व्हिस्क कीजिएगा। अब मैं इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही नॉन स्टॉप व्हिस्क करूँगा, जब तक कि इसमें एक पूरा ये फूल ना जाए और इसमें एक फ्रोथ ना बन जाए। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो मेरा 10 मिनट हो चुका है, और आप देख पा रहे हो कि ये 4 अंडे में मैं व्हिस्क कर रहा था पिछले 10 मिनट से, तो इसमें कितना झाग बना है। ये पूरा मैंने जैसे बताया था कि 5 से 10 मिनट तक आप इसको व्हिस्क करोगे तो इसमें फ्रोथ बनेगा, इसमें झाग बनेगा, और आप देख ही सकते हो इसमें झाग बन रहा है। ऐसे ही हम और 20 से 25 मिनट के लिए ये व्हिस्क से इसको और हम इसको व्हिस्क बनाएंगे। और ये झाग जो है अब धीरे धीरे जैसे केक का क्रीम होता है उस क्रीम जैसा, या जैसा हमारा फ्रेश क्रीम आता है वो फ्रेश क्रीम जैसा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट बाद। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो 20 से 25 मिनट मेरा हो चुका है, और ये जो अंडा मैं जिसको व्हिस्क कर रहा था, ये देखो ये ऑलमोस्ट क्रीम जैसा हो गया है। ये देख पा रहे हो आप, जैसे मैं बता रहा था, ये देखो क्रीम जैसा हो गया है ये। अब इस टाइम पे इस पे 1 टेबलस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगा। तो ये बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एक छन्नी, चाय वाली छन्नी ले लूंगा और उसमें छान के मैं ये बेकिंग पाउडर डालूंगा। ये रहा फ्रेंड्स, मैंने बेकिंग पाउडर छान के डाल दिया है। अब बेकिंग पाउडर के साथ मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से एक मिक्सचर को मिला लूंगा, जिससे बेकिंग पाउडर का भी कोई लम्स ना रहे। अभी फ्रेंड्स मैं इसमें धीरे धीरे करके इस पे मैदा डालूंगा। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जैसा मैदा ले लिया है। अब थोड़ा डालूंगा और फिर मैदे को इसमें अच्छे से मिलाऊंगा, जिससे मैदे का भी लम्स ना बना रहे इसमें। इसको आपको बहुत ही अच्छे से मैदा डाल के इसका व्हिस्क करना है। अब मैं वापिस इस पे थोड़ा सा मैदा और डालूंगा। अब वापिस मैदे को इसमें अच्छे से मैं मिला लूंगा। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो, ये मैदा डाल के मैंने अच्छे से मिला लिया है। मैं इसका थोड़ा सा बैटर में और एक खाली बाउल लूंगा, और इस बाउल में उसका 1/3 बैटर खाली कर दूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा है, मैंने बैटर का 1/4 बैटर मैंने और एक दूसरे बाउल में मैंने डाल लिया है। अब मैं ये रिफाइंड ऑयल का 1 कटोरा पूरा, ये अपना जो छोटा वाला कटोरा है, पूरा 1 कटोरा ऑयल मैं इस पे डाल दूंगा।
अब मैं वही व्हिस्क से इसको वापस अच्छे से मिला लूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो, मैंने जो 1/4 बैटर लिया था जिसपे मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, उसको मैंने कुकिंग ऑयल के साथ अच्छे से मिला लिया है। ये मिक्सचर को, जो मेरा ओरिजिनल मिक्सचर है, उस ओरिजिनल मिक्सचर में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों मिक्सचर को एक साथ मिला लिया है और आप देख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका मिक्सचर जब एकदम क्रीम या फ्रेश क्रीम जैसा बन जाएगा, ये देखो आपका मिक्सचर, ये देखो क्रीम जैसा बना हुआ है ये, तो आप समझ जाना कि आपका जो बैटर है वो बैटर अब बेक होने के लिए रेडी है। तो अब हम मिक्सचर को साइड में रख लेते हैं और हमने ये बेकिंग बाउल ले लिया। अब हम इसमें अमूल बटर मैंने डाला और इसको मैं अच्छी तरीके से लुब्रिकेट कर दूंगा, जिससे केक बेक होने के बाद केक अच्छी तरीके से निकले और केक मेरा इस पर ना चिपके। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने पूरे बाउल में ये ब्रश से बटर लगा के ये पूरे बेकिंग बाउल को मैंने बेक होने के लिए रेडी कर दिया है। मेरा जो बैटर मैंने बनाया था वो बैटर को इस पे खाली कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा बैटर मेरा बेकिंग बाउल में खाली कर दिया है। अब इसको आपको ऐसे धीरे धीरे आपको इसको नीचे से मारना है, जिससे बैटर जो है इक्वली हर जगह स्प्रेड हो जाए और बीच बीच में कोई गैप ना रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव को प्री हीट पे लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव और कन्वेंशन का मोड सिलेक्ट किया। इस पर मैंने टेम्परेचर जो है 200 सेट किया और मैंने इसको आपका 10 मिनट के लिए प्री हीट पे डाल दिया। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो, मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है। अब मैं मेरा जो बेकिंग बाउल है जिसमें मैंने मिक्सचर रखा था, उसको मैं बेक होने के लिए डाल दूंगा और मैं इस पे आपका 30 मिनट्स का टाइम सेट करके मैं इसको बेक होने के लिए दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे 30 मिनट्स बाद। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हो, मेरे 30 मिनट्स जो है अभी ख़त्म होने को आएगा। मेरा 30 मिनट्स ख़त्म हो चुका है। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा केक कैसा बना है। हम जो है अभी अंदर बहुत गर्म होगा, तो ये जो वेसल है, ये जो बाउल है, वो बाउल को आप किसी कपड़े से निकाल लेना, खाली हाथ नहीं निकालना है क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि देखने में तो ये केक लग रहा है कि बहुत बढ़िया बना है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये केक अंदर से बेक हुआ है कि नहीं। इसके लिए हमने एक टूथपिक लिया है और ये टूथपिक को हम अंदर डालेंगे और जैसे कि ये टूथपिक बहुत क्लीन निकल रहा है, ये देखिए, ये टूथपिक बहुत क्लीन निकल रहा है। इसका मतलब आपका केक बनके तैयार है। तो अभी हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने केक जो है वो निकाल लिया है। चलिए अब इसको कट करके देख लेते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये केक जो है कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए। आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, शाम को नाश्ते में ले सकते हैं। इसका नाम टी केक है, पर आप ये नाश्ते में बहुत बढ़िया ले सकते हैं। चाय के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा टी केक। आप देख ही सकते हो केक बहुत स्पॉन्जी बना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो अगर आपको हमारा वीडियो और ये रेसिपी आसान लगा हो और मज़ेदार लगा हो, तो हमें लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही दिलचस्प रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जो है उसको भी दबाइएगा, जिससे हमारा कभी भी नया अपलोड आता है उसका नोटिफिकेशन
आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।